बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं। 6.1 पहला न्यूमेरिकल। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कोई स्प्रिंग है, ठीक है, उसे हमने स्ट्रेच किया है, खिंचाव आया उसमें 20 मिलीमीटर का। जब हमने उस पर जो वज़न है ना, लोड, वो 40 न्यूटन ऐड किया है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग के कांस्टेंट की क्या वैल्यू है वो हमने चैप्टर में देखा है। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो वैल्यू मुख्तलिफ होती है। अगर हार्ड स्प्रिंग हो तो वैल्यू और होगी, अगर सॉफ्ट हो तो वैल्यू और होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। यानी आगे उसने एक और हमें प्रॉब्लम दे दी, एक ही न्यूमेरिकल के अंदर दो आ गए हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स। आगे कह रहा है कि अगर 16 मिलीमीटर एक्सटेंशन हो स्प्रिंग में तो कितना वेट ऐड किया होगा, ठीक है। तो उर्दू 40 न्यूटन वजन से एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींच जाता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। अगर एक जिस्म इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे तो इस जिस्म का वजन क्या होगा। डाटा अपना लिखते हैं जो हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में। सबसे पहले उसने हमें वो खिंचाव दिया डिस्टेंस, ठीक है, एक्स कहेंगे हम। तो x1 है 20 मिलीमीटर। अब मिली की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -3। तो x1 आ गया 20 10 की पावर -3 मीटर। और जो हमने लोड ऐड किया था वो था 40 न्यूटन। F1 उसे हमने कह दिया, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है ना एक न्यूमेरिकल में, तो उनको अलग-अलग करने के लिए हमने ये यूज़ किया है नोटेशंस। F1 40 न्यूटन। अब अगले न्यूमेरिकल में, यानी इसी न्यूमेरिकल के अगले हिस्से में वो कह रहा है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कोज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। x2 है 16 मिलीमीटर। अगर हम उस पर जो खिंचाव है 16 मिलीमीटर लाएँ तो कितना वेट ऐड करना पड़ेगा। तो मिली होता है 10 की पावर -3 के बराबर, तो 16 10 की पावर -3 मीटर। मतलूब है जो हमें फाइंड करना है वो है के, स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और कितना लोड ऐड किया है W, यानी F2 मालूम करना है। फॉर्मूला इसमें लगेगा F इज इक्वल टू के एक्स। ये हुक्स लॉ से आया था। F डायरेक्टली प्रोपोर्शन है -x, तो माइनस में हमने निगलेक्ट कर दिया इधर। सोल्यूशन F1 इज इक्वल टू के x1 पहले पार्ट के लिए। अब हमने के निकालना, x1 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो के बराबर आ जाएगा F1 बाय x1। F1 था 40, x1 था 20 10 की पावर -3। इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 40 डिवाइडेड बाई 20 10 की पावर -3, तो ये आया 2000। तो के आ गया 2000 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स का न्यूटन और जो खिंचाव था डिस्टेंस था उसका मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। अब इसे बुक में हमें वो उसने दिया है SI, यानी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में। तो जहाँ पे रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है, इसे उठाएंगे इधर ले आएंगे कि इससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो रकम हो। तो 2 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि 3 तक में पॉइंट मूव होगा ना, और मूव हो रहा है राइट से लेफ्ट, तो पावर होगी पॉजिटिव। अब 10 की पावर 3 होता है किलो के बराबर, तो के बराबर आ गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जो इसका अगला पार्ट था F2 इज इक्वल टू के x2, वही फार्मूला यूज़ किया, बस ये नोटेशन डिफरेंट आ गई। F2 इज इक्वल टू के x2। हमने F2 ही बेसिकली निकालना है कि कितना लोड ऐड करेंगे या कितना वेट ऐड करेंगे कि वो जो खिंचाव है वो 16 मिलीमीटर हो। के जो हमने निकाला हुआ है 2000 और x2 16 10 की पावर -3। इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई, 2000 मल्टीप्लाई 16 10 की पावर -3, तो ये आ गया 32। तो F2 आ गया 32 न्यूटन। यानी अगर हम 32 न्यूटन का कोई वेट ऐड करते हैं तो वो 16 मिलीमीटर नीचे आएगा। रिजल्ट आ गया कि हमारे पास 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और सेकंड लोड जो हमने ऐड किया है वो आया 32 न्यूटन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल, द मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज़ 4.5 किलोग्राम। 5 लीटर जो मिल्क है ना, उसका जो मैस है वो 4.5 किलोग्राम है, ठीक है। ये जो लीटर है ये वॉल्यूम है इसका। फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट। इसकी डेंसिटी निकालनी SI यूनिट में। 5 लीटर दूध का मास 4.5 किलोग्राम है, इसकी डेंसिटी SI यूनिट में मालूम करें। तो गिवन क्या हमें, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मिल्क 5 लीटर, यानी V या 5 लीटर। अब जो 1 लीटर होता है ना वो होता है 0.001 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये कैसे, जो हमारे पास 1000 लीटर होता है ना वो बराबर होता है 1 मीटर क्यूब के। यानी अगर 1 मीटर वो लेंथ में हो कोई भी बॉक्स, 1 मीटर विड्थ में और 1 मीटर उसकी हाइट हो, तो उसमें 1000 लीटर आ जाएंगे। अगर ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 1 लीटर बराबर आ जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। जब 1 और 1000 को करेंगे तो ये आएगा 110 की पावर -3 मीटर क्यूब। और अगर इसे आम नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा 0.001 मीटर क्यूब। बेसिकली ये यहाँ से आया।
तो जो हमें वॉल्यूम गिवन है वो 5 लीटर है, इसे मीटर क्यूब में लेके जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो मीटर क्यूब होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 0.001। अब 5 को जब 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 10 की पावर -3 या 0.005। तो ये लिख लिया हमने मीटर क्यूब। और हमें गिवन है मैथ है 4.5 किलोग्राम। हमें मतलब क्या फाइंड आउट क्या करना है, डेंसिटी। फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ बाय वॉल्यूम। सॉल्व करते से डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ बाय वॉल्यूम। मैथ है 4.5 किलोग्राम और वॉल्यूम है 0.005। तो 4.5 को 0.005 के साथ हम करेंगे डिवाइड। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 0.005, तो यह है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब उसने कहा था कि हमने इसे ऐसे यूनिट में करना। बेसिकली आ तो गया लेकिन हम इसकी पावर में ले जाते हैं। जहाँ पे रकम खत्म हो उधर पॉइंट होता है, इसे उठाएंगे इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट मूव हुआ है लेफ्ट, पॉइंट मूव हुआ है राइट से लेफ्ट, तो पावर होगी पॉजिटिव और मूव हुआ है 3 तक में, तो 10 की पावर 3। तो डेंसिटी आ गई 0.9 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड न्यूमेरिकल, when a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rise from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube। कह रहा 60 ग्राम का एक कोई भी मैस है सॉलिड, उसे हमने एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऐड किया जिसमें पानी था, तो जो पानी की सतह है वो 40 सेंटीमीटर से बढ़ के 44 सेंटीमीटर हो गई है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उस पत्थर की या उस जो ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो मालूम हमने करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं जो हमें गिवन है। डाटा मैस था सॉलिड का 60 ग्राम और वॉल्यूम 1 यानी जो पहली सतह उसे ऐड करने से पहले 40 सेंटीमीटर क्यूब, और जब उस सॉलिड को हमने ऐड किया है वो जो वॉल्यूम था वो हो गया 44 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट डेंसिटी, क्योंकि तीनों एसआई में नहीं है तो हम ऐसे ही इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला वही जो लास्ट न्यूमेरिकल में लगा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालते हैं क्योंकि चेंज हुआ है ना वॉल्यूम। सोल्यूशन वॉल्यूम डेल्टा V2 माइनस V1। अब V2 क्या था 44, V1 था 40, तो 44 माइनस 40 तो 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। मैस था 60, वॉल्यूम आया हमारे पास 4, जो यानी चेंज आया टोटल वॉल्यूम उसे ऐड करने से जो आया। 60 को 4 पे डिवाइड करेंगे 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे लेके जाएंगे इसके ऐसे यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, हमने पढ़ा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 100 सेंटीमीटर है, माइनस था ना ये, तो इसलिए ये 100 का क्यूब ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका यूनिट मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब में होंगे 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमने क्या करेंगे, 100 के क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा जो यूनिट है 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसे ज़रा और डिटेल में समझें तो हमारे पास 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 15 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 पे डिवाइड करेंगे, और ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ग्राम से किलोग्राम में जाने लगे, तो 15/1000 ये हो गया किलोग्राम, ओवर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो ये कुछ ना होता एक होता है ना, तो 1/100 की क्यूब साथ आ जाएगा मीटर क्यूब। इसका मतलब 15/1000 डिवाइड कर रहा है 1/100 की क्यूब को। जब इसे मैं चेंज करूंगा तो 15/1000 मल्टीप्लाई 100 क्यूब बाय 1। तो ये किलोग्राम इधर आ गया साथ, और ये था इसके साथ मीटर क्यूब, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। तो सिंपल अल्फाज में जब भी हमने ग्राम पर सेंटीमीटर से किलोग्राम मीटर पर क्यूब में जाना है तो हम क्या करेंगे, 100 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के साथ उसे क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये पावर चेंज हो जाएगी ना जब रेसिप्रोकल होगा -3, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, इसे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ये देखें ना, डेंसिटी हमारे पास आई 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 15 ग्राम, ये नीचे आएगी तो सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लिख दूँ, कुछ ना हो तो 1 होता है। अब ग्राम से जब किलोग्राम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया किलोग्राम। और जब हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है तो 100 पे क्या करते हैं, डिवाइड।
अब सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 100 क्यूब पे इसे करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब इसका मतलब 15/1000 किलोग्राम डिवाइड कर रहा है 1/100 मीटर क्यूब। अब जब मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा तो 15/1000 मल्टीप्लाई 100/1 मल्टीप्लाई किलोग्राम, ये ऊपर था ना, क्योंकि ये चेंज हुआ 100 ऊपर आ गया 1 नीचे, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा नीचे, तो 15 100 की क्यूब भी आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब। तो हम सिंपल याद रख लेते हैं कि अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना तो 100 के क्यूब से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 1000 से करेंगे डिवाइड। एक और आगे आएगा, इससे भी इजी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 15 मल्टीप्लाई 100 की क्यूब थी, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये दो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, 100 को 10 से करेंगे तो 1000 आएगा, 15 मल्टीप्लाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब 1000 होता है 10 की पावर 3 के बराबर, तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इधर से हमें एक और बात पता चली कि अगर हम जो भी गिवन हो उसे खाली 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना, तो अगर हम खाली 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो किलोग्राम में आ जाएगा। 6.4 A block of density 8 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हैव अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। एक ब्लॉक की डेंसिटी 8 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और वजन 60 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मास मालूम करें। गिवन डाटा, डेंसिटी 8 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसे मीटर क्यूब में ले जाते हैं। 60 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 100 के क्यूब से क्या करेंगे डिवाइड, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 की क्यूब वो चला जाएगा मीटर क्यूब में, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय 100 की क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया 6 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। हमने मतलब क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स मास, एम मालूम करना है, मास फॉर्मूला वही डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर डिवाइड और उधर जाएगा मल्टीप्लाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। डेंसिटी थी 8 10 की पावर 3, वॉल्यूम है 6 10 की पावर -5, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 8 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 10 की पावर -5, तो ये हमारे पास आ गया 0.48, तो मास आ गया 0.48 किलोग्राम, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6.5 न्यूमेरिकल, अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये हमें एक इंट उसने वॉल्यूम दे दिया 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20। इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, अगर उसका मास 5 किलोग्राम हो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विद द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हमने इंट रख दी है तो किस तरह रखेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर लगे उसकी सरफेस के ऊपर, और अगर उसकी हम चेंज करें पोजीशन, किस तरह अगर उसे चेंज कर दें तो उस पर मिनिमम प्रेशर लगे उसके एरिया के ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्रिक है, ठीक है, ये उसने हमें दे दी लेंथ विड्थ और हाइट, किस तरह रखेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर लगे और अगर चेंज करें तो मिनिमम प्रेशर लगे। ठीक है, यही दो कंडीशन बनेगी ना हॉरिजॉन्टल रखे हुए। तो डाटा हमें गिवन है वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मैस ऑफ ब्रिक, उस इंट का जो मैस है वो है 5 किलोग्राम, ग्रेविटी क्योंकि वो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी है तो ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट प्रेशर मैक्सिमम कहाँ पे लगेगा और प्रेशर मिनिमम कहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला P इज इक्वल टू F/A, सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू F/A, हमें फोर्स तो नहीं गिवन लेकिन हमें पता है F बराबर होता है वेट के, फोर्स वेट के बराबर होती है और वेट बराबर होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G, तो P इज इक्वल टू mg/a। अब हम देखेंगे मिनिमम एरिया कहाँ पे होगा, जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20, इनमें से किन दो को मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है, तो इनमें से कोई दो लूँगा ना,
ठीक है। तो किन दो को मल्टीप्लाई करने से एरिया मैक्सिमम आएगा और किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एरिया मिनिमम आएगा। अगर मैं दोनों रकमों को, छोटी रकम को और उससे बड़ी को करूँ 5 और 10 को, तो मिनिमम आएगा। सबसे बड़ी को और उससे छोटी को करूँगा तो मैक्सिमम आएगा। तो मिनिमम एरिया निकालने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। 5 10 द 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर में जाना है तो हम इसे करेंगे 100 के स्क्वेयर से डिवाइड। तो 50 को डिवाइड करेंगे 100 के स्क्वेयर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 10 की पावर -3 मीटर स्क्वेयर एरिया मिनिमम। अब अगर एरिया, चूंकि देखें एरिया इसके रेसिप्रोकल में प्रेशर के, अगर एरिया मिनिमम होगा तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो प्रेशर हो जाएगा मिनिमम। यानी सरफेस एरिया बढ़ता है तो प्रेशर हो जाता है कम, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमने मिनिमम निकाला है मैक्सिमम प्रेशर के लिए। तो पी मैक्स बराबर होगा mg/a मिनिमम। m था 5, g था 10 ओवर a मिनिमम आया 5 10 की पावर -3। 5 को 10 से किया 50 डिवाइडेड बाय 5 10 की पावर -3 करके देख लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 5 10 की पावर -3, तो ये हमारे पास आ गया 10,000 पास्कल। तो ये मैक्सिमम प्रेशर लगेगा क्योंकि हमने एरिया लिया मिनिमम। तो प्रेशर मैक्सिमम आ गया 10,000 पास्कल। इसे साइंटिफिक में कर लेते हैं, जहाँ पर रकम खत्म हो वहाँ पॉइंट होता है और उसे वहाँ तक मूव करवाते हैं कि उससे पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर हो। तो 1 10 की पावर 1 2 3 4, अब पॉइंट मूव है राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव। तो प्रेशर मैक्सिमम आ गया 1 10 की पावर 4 पास्कल। अब हमने मिनिमम प्रेशर निकालना है तो इसके लिए एरिया मैक्सिमम चाहिए होगा। फॉर मिनिमम प्रेशर एरिया मैक्सिमम लेंगे। तो मैक्सिमम था हमारे पास, जो नंबर थे वो 20 और 10 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बड़ा आंसर आएगा। तो 10 इंटू 20 200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसे मीटर स्क्वेयर में लेके जाना है तो 200 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वेयर के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 0.02 एरिया मैक्सिमम, 0.02 मीटर स्क्वेयर। अब हमने मिनिमम प्रेशर निकालना है तो P मिनिमम बराबर हो गया mg/a मैक्सिमम। m 5 g 10, a मैक्सिमम आया 0.02। 5 को 10 से किया 50 डिवाइडेड बाय 0.02, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.02, तो ये हमारे पास आ गया 2500 पास्कल। अब इसे भी हम कर लेते हैं जो हमारी बुक पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ऐसे भी लिख देंगे ठीक है, लेकिन बुक में है 25 10 की पावर 2, तो यहाँ रकम खत्म हो, इधर पॉइंट को 2 रकमें मूव करवाएंगे। 25 10 की पावर 2 पास्कल जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो प्रेशर मैक्सिमम 1 10 की पावर 4 आया और प्रेशर मिनिमम आया 25 10 की पावर 2 पास्कल। 6.6 न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। What will be the height of the column in barometer at sea level if the mercury is replaced by water of density 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी बैरोमीटर की कितनी हाइट रखनी पड़ेगी सी लेवल के ऊपर, अगर हम, क्योंकि मरकरी को हम लेते हैं ना बैरोमीटर के अंदर मेजरमेंट के लिए, अगर हम मरकरी की जगह रिप्लेस कर दें पानी, और पानी की ने हमें डेंसिटी दे दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बैरोमीटर में सतह समुद्र के प्रेशर पर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी। यानी अगर हम पानी यूज़ करें ना मरकरी की जगह, तो वो जो मुझे वो बैरोमीटर की लेंथ है ना वो कितनी रखूँगा। अगर मरकरी की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए जबकि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और मरकरी की डेंसिटी 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। गिवन डाटा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मरकरी मैंने वाटर को W से रिप्रेजेंट किया और मरकरी को M से, 13.6 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हाइट ऑफ मरकरी हमें पता है 760 mm होती है, ये हमने इसी चैप्टर में देखा था। ये 760 मिलीमीटर, ये मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने देखा था कि जो हम मरकरी का कॉलम लेते हैं ना उसकी ये हाइट होती है। तो हाइट ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर, अगर इसे मीटर में लेके जाएं तो मिली होता है 10 की पावर -3 के बराबर, तो 760 10 की पावर -3 मीटर। और ग्रेविटी चूँकि वो हाइट आ गई है तो ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या मालूम करना है कि अगर हम मरकरी की जगह वाटर को रिप्लेस करेंगे तो वो जो कॉलम है उसकी हाइट क्या होगी, HW। फॉर्मूला इधर लगेगा P इज इक्वल टू रो जी एच, से प्रीवियस में था P इज इक्वल टू रो जी एच, तो फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू रो जी एच। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रेशर ऑफ वाटर PW इज इक्वल टू रो W जी HW, फिर प्रेशर ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। प्रेशर तो सी लेवल पे सेम होंगे ना, चाहे वो वाटर का ले रहे हों या मरकरी का। तो प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी, तो लिहाजा इनकी जो ये वैल्यू है भी दोनों बराबर होंगी।
तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच ऑफ डब्ल्यू। हमने हाइट ऑफ वाटर निकालनी, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई और इधर आएंगे तो डिवाइड। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच ऑफ मर्करी, हाइट ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब ये जो जी है इस जी से हो जाएगा कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी हाइट ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर बचा। तो हाइट ऑफ वाटर जो डेंसिटी ऑफ मर्करी थी वो थी 13.6 10 की पावर 3 और हाइट ऑफ मर्करी था 760 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर था 1000। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, वो था 13.6 मल्टीप्लाई 760 10 की पावर -3, तो ये हमारे पास आ गया 10.336। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 13.6 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 760 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ गया 10,336, 10,336 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसे डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास जो हाइट ऑफ वाटर कॉलम आएगी वो आएगी 10.3 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6.7 Suppose in the hydraulic brake system of a car, the force exerted normally on its piston of cross-sectional area of 5 cm square is 500 Newton। कह रहा फर्ज करें कि कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है पिस्टन का, उसके ऊपर हम 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं अमूदन। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक दूसरे पिस्टन पर जिसका रकबा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो कितनी फोर्स अमल करेगी। तो ये हमें डाटा है, दो एरियाज ने हमें दे दिया। एरिया 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसे मीटर स्क्वायर में लेके जाना तो 100 के स्क्वायर से करेंगे डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो 5 को जब 100 स्क्वायर के साथ करेंगे डिवाइड तो वो हमारे पास आएगा 5 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और जो फोर्स लग रही थी F1 वो 500 न्यूटन, और एरिया 2 जो हमारे पास है, एरिया 2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे भी हम लेके जाएंगे मीटर स्क्वायर में, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब हमने दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, एक प्रेशर जो हमने पहले फोर्स लगाई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, और दूसरा कितनी फोर्स डिलीवर हुई है एरिया 2 पे। तो P मालूम करना और F2 मालूम करना है, फॉर्मूला P इज इक्वल टू F बाई ए। अब सॉल्व करते हैं, P इज इक्वल टू, अब हमने पहला एरिया लेना है और फर्स्ट फोर्स, तो P इज इक्वल टू F1 बाई A1, क्योंकि उसने कहा था कि जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया उस पर 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को हमने A1 का है और उसकी फोर्स को F1 का है, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 10 की पावर -4, इन दोनों को हम करेंगे डिवाइड, 500 डिवाइडेड बाई 5 10 की पावर -4, तो ये हमारे पास आ गया 1000000 पास्कल। अब हम इसे साइंटिफिक में करेंगे, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उधर पॉइंट, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे कि इससे पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो 1 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 पास्कल, क्योंकि पॉइंट मूव हुआ राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव। अब दूसरे में वो कह रहा था कि कितनी फोर्स डिलीवर होगी, ठीक है, अगर एरिया और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू F2 बाई A2, A2 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो P मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू F2। अब P जो हमने निकाला वो निकाला है 1 10 की पावर 6 और A2 था हमारे पास 2 10 की पावर -3, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 1 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 10 की पावर -3, तो ये हमारे पास आ गया 2000, तो फोर्स आ गई 2000 न्यूटन। ये दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर, तो रिजल्ट आएगा P इज इक्वल टू 1 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फोर्स टू आई 2000 न्यूटन। 6.8 न्यूमेरिकल, फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन डीप सी डाइवर एट द डेप्थ ऑफ 10 मीटर। गहरे समुद्र में 10 मीटर की गहराई पर एक गोताखोर पर कितना प्रेशर होगा। वेयर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि वहाँ पर समुद्र के पानी की डेंसिटी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। तो हमें डाटा गिवन है, हाइट जहाँ पे वो डाइवर गया है वह 10 मीटर, डेंसिटी 1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो हाइट आ गई तो इसलिए ग्रेविटी भी उस पर लगेगी। मालूम हमने क्या करना, प्रेशर उस गोताखोर के ऊपर, उस डाइवर के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू रो जी एच।
अब डेंसिटी थी 1030, ग्रेविटी 10 और हाइट थी 10, तो P इज इक्वल टू 1030 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इन तीनों का हम करेंगे अब मल्टीप्लाई। 1030 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया हमारे पास 103000 पास्कल। अब हम इसे साइंटिफिक में चेंज करेंगे, जहाँ पे रकम खत्म हो उधर पॉइंट होता है, इसे उठा के लाएंगे, इससे पहले एक नॉन जीरो नंबर हो, तो 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6.9 न्यूमेरिकल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस के छोटे और बड़े पिस्टन का जो एरिया है ना वो 10 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है बिल तरतीब। तो A1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर स्मॉल एरिया, A2 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लार्ज एरिया। और हमने मालूम क्या करना, व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन। वो कह रहा है कि छोटे पिस्टन पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे कि बड़े पिस्टन से हम 4000 न्यूटन की गाड़ी का वेट उठा सकें। तो डाटा जो हमें गिवन है, एरिया 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया 110 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। और एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 100 के स्क्वायर के साथ, तो ये आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर। और फोर्स 2 क्योंकि बड़े पिस्टन पर लग रही है ना, तो बड़े पिस्टन का जो एरिया A2 है, तो इसलिए ये जो फोर्स है जो वेट वो उठा रहा है उसे हमने F2 कह दिया है, और छोटे पिस्टन को F1 कहेंगे हम क्योंकि उसका एरिया A1 लिया है। तो F2 इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। फाइंड आउट जो हमने करना है वो फोर्स 1 है कि हम छोटे पिस्टन पे कितना वेट ऐड कर सकते हैं या कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। अब हमने निकालना है F1, A1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो F1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 मल्टीप्लाई A1। F2 था 4000, A2 था 0.01 और A1 था 110 की पावर -3। इन दोनों को हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 4000 मल्टीप्लाई 110 की पावर -3, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई 0.01, 4 को डिवाइड कर देंगे 0.01 के साथ, तो ये आ गया 400। तो अगर हम F1 पे छोटे पिस्टन पे 400 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो 4000 न्यूटन की जो गाड़ी है उसका वेट उठा लेगा। तो रिजल्ट आ गया F1 इज इक्वल टू 400 न्यूटन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6.10 न्यूमेरिकल, इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट। वो कह रहा है एक गर्म हवा वाले गुब्बारे में ये डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, बुलंदी और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ खींचे और मालूम करें क्या, व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल। सी लेवल पे सतह समुंदर पर हवा का प्रेशर कितना होगा, एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, और कितनी बुलंदी पर हवा का प्रेशर 90 किलो पास्कल हो जाएगा। तो ये हमें उसने डाटा दे दिया है, एल्टीट्यूड 150 मीटर की हाइट पे जो प्रेशर है वो 99.5 किलो पास्कल है, 500 मीटर की हाइट पे 95.7 है, 800 मीटर की हाइट पे 92.4 किलो पास्कल, 1140 मीटर की हाइट पे 88.9, 1300 की हाइट पे 87.2 और 1500 मीटर की हाइट पे 85.3। यानी एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो जो प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। तो हम ग्राफ क्या करते हैं, ये है मीटर, इसे हम लेंगे एल्टीट्यूड क्योंकि इंडिपेंडेंट है एक्स एक्सिस के ऊपर और ये डिपेंड कर रहा है एल्टीट्यूड के ऊपर, ये हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये हमने ग्राफ बना लिया, 200 का गैप लिया हमने एल्टीट्यूड का 200, 400, 600, 800, 1600 तक, और ये हमने लिया सबसे छोटी थी 85.3, 85 से लिया सबसे बड़ी थी 99.5, 100 तक हमने लिया ये। तो 150 पे 99.5 था, 150 होगा ये 200 से थोड़ा सा पीछे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना बेसिकली। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू ले ली 99.5, वो होगा 99 और 100 के दरमियान। ये हमने एग्जैक्टली ली है, जो ये हमने डिस्टेंस इनके दरमियान लिया है वो बराबर लिया है, ये 1-1 सेंटीमीटर का फ़र्क है और इधर भी तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर का फ़र्क हमने लिया है ग्राफ स्केल। तो ये हो गया 150 99.5 जो 99 और 100 के दरमियान में पॉइंट। फिर 500 पे 95.7, 500 होगा 400 और 600 के दरमियान। अगर इसका मैं गैप देखूँ ना, ये 5 से 6, ये पॉइंट है 500 और 500 पे जो प्रेशर है वो 95.7 है
और 95.7 होगा 95 और 6 के दरमियान, तो ये हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। फिर 800 पे 92.4, ये 92 और 93 के दरमियान होगा, इधर से 800 और इधर से ये वैल्यू। फिर इसी तरह 1140 पे वो 1000 से थोड़ा सा आगे होगा, 1200 से पीछे होगा, 88.9 ली, ठीक है। 1140 वो 1000 से आगे 1200 से पीछे होगा, ये वाली वैल्यू। फिर उसके बाद हमने 1300 पे 87.2, 1300 होगा 1200 और 1400 के बिल्कुल दरमियान में। और फिर 1500 पे 85.3 जो इसके दरमियान में होगा 1400 और 1600 के दरमियान में। और इन पॉइंट्स को हमने आपस में कर दिया ज्वाइन, तो ये हमारा बन गया ग्राफ। लेकिन आगे उसने 2 क्वेश्चन किए। सतह समुद्र पर हवा का प्रेशर कितना होगा, वो तो हमें पता है ऑब्वियसली, जो हमने पीछे पढ़ा है। एयर प्रेशर एट सी लेवल वो होता है 101 किलो पास्कल, 10, 13, 25 भी हम उसे कहते थे। तो 101 10⁻³ पास्कल। अब किलो होता है ना 10⁻³। अब यहाँ पे रकम खत्म, पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को उठाएंगे तो लेंगे 1.01 10⁻², क्योंकि 2 रकम मूव की है और पॉइंट मूव है राइट से लेफ्ट, और ये 10⁻³ पास्कल। बेसिस सेम हो, पावर ऐड 2 + 3 5, तो 1.01 10⁻5 पास्कल। फिर उसने हमें एक पॉइंट दिया था कि 90 किलो पास्कल पे कितनी बुलंदी होगी। तो हम इधर से 90 के सामने एक पॉइंट ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लिए ना, 90 हमारा, ये 90 के सामने हमने एक डॉटेड लाइन ड्रा की जो इस ग्राफ को क्या करे, इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट के ऊपर। और इधर से हमने नीचे हाइट पे ड्रा कर ली जो 1000 से थोड़ा सा आगे बन रहा है। तो हम अगर 1000 भी लिख देंगे तब भी ठीक है, लेकिन हमारी बुक पे जो आंसर लिखा है वो लिखा है 1020 मीटर। तो अगर हम इसे पॉइंट में करें तो पॉइंट इधर से मूव कर जाएगा इधर, 1.020 10⁻³ मीटर, 10⁻³ होता है किलो, तो 1.02 किलोमीटर जो हमारा आंसर। अगर हम 1 किलोमीटर भी लिख लेंगे वो तकरीबन बराबर होगा इसके। 6.11 न्यूमेरिकल, इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है अगर प्रेशर 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया एडिशनल, हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल बी आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना मजीद लोड हमें ऐड करना पड़ेगा अगर उसका जो एरिया वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। गिवन डाटा, प्रेशर है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो एडिशनली ऐड हुआ है, और एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ऐसा ही में नहीं है, ऐसा यूनिट में नहीं, तो ऐसे लेके चलेंगे। फाइंड आउट, हमने वो फोर्स मालूम करनी जो हमने ऐड करनी है ये प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो फॉर्मूला P = F/A। सॉल्व करते हैं, P = F/A, हमने F निकालना है, A इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो P × A = F। तो F बराबर आ गया, P था 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ओल्ड 10 लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 को 50 से करूँगा तो 500 न्यूटन, तो फोर्स मुझे मजीद ऐड करनी पड़ेगी 500 न्यूटन जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6.12 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल है। द फोर्स exerted normally on the hydraulic brake system of a car with its piston of cross sectional area 5 cm square is 500 Newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? कितना ट्रांसफर होगा, ये हम पीछे भी एक न्यूमेरिकल करके आए थे इसी तरह का। फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना प्रेशर लगेगा। यानी वो कह रहे हैं कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है। अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मालूम करें ब्रेक पर कितना प्रेशर मुंतकिल होगा और पिस्टन पर कितनी फोर्स अमल करेगी अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। डाटा में गिवन है फोर्स 1 500 न्यूटन, एरिया 1 छोटा एरिया ना, तो हमने A1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में करेंगे तो 5 / 100 का स्क्वायर, तो वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा 5 × 10⁻⁴। अब सेकंड जो एरिया A2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 / 100 का स्क्वायर, तो 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट में प्रेशर मालूम करना और सेकंड पार्ट में फोर्स मालूम करनी है कि कितनी वो ट्रांसफर होगी। फॉर्मूला P = F/A, और जो दूसरा पार्ट उस पर लगेगा F1/A1 = F2/A2। सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। P = F1/A1, F1 था 500, A1 था हमारे पास 5 × 10⁻⁴, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁴, तो ये आ गया 100,000 तो P बराबर हमारे पास आ गया 100,000 पास्कल। इसे साइंटिफिक में ले जाते हैं, जहाँ पे रकम खत्म हो पॉइंट मूव करवाएंगे तो 1 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6। अब पॉइंट मूव राइट से लेफ्ट तो पावर होगी पॉजिटिव, तो प्रेशर आ गया 1 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। सेकंड पार्ट F1/A1, चूँकि हमने अब फोर्स 2 मालूम करनी है ना जो A2 पे लग रही है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, तो वो होगी F2।
तो F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। A2 इधर हो रहा है, डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई, तो F1 बाई A1 मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू F2। अब F1 ओवर A1, F1 था 500, A1 था 5 10 की पावर -4, A2 था 2 10 की पावर -3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि सेम हमने किया F1 बाई A1, तो वो आ गया 1000000 या 110 की पावर 6। उसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 210 की पावर -3 के साथ, तो इसे मल्टीप्लाई किया 210 की पावर -3, तो वो आ गया 2000 न्यूटन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो रिजल्ट आया प्रेशर 110 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फोर्स टू आई 2000 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।